इनरव्हील क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन और रोटरी चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर ने श्री सनातन धर्म मंदिर लाजपत नगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी और क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनीता जैन जी भी पहुंची। मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानने वाले फ्याम फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जेके जैन जी और सीमा जैन जी के द्वारा रोटरी क्लब को भेंट की गई एम्बुलेंस का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने कहा, रोटरी क्लब के सदस्य मेरे परिवार की तरह हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी जी ने ऑर्गन टाइम समाचार पत्र के प्रबंध संपादक आशीष जैन जी से बात करते हुए विशेष तौर पर इनरव्हील क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन के अध्यक्ष सीमा जैन जी और फ्याम फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जेके जैन जी के बारे में कहा कि आप दोनों ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, फिर चाहे गरीबों की शादी करवाने की बात हो, कोरोना काल में जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने की बात हो, और आज एक बार फिर जैन परिवार ने डायग्नोस्टिक सेंटर को एम्बुलेंस देकर ऐसा ही कार्य किया है। इसके लिए आपको हमारे ऑर्गन टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी लोग जो जिन्होंने मुझे वोट दिया और यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय जो है वो उन लोगों को जाता है, क्योंकि अगर सांसद नहीं होते तो ये पद भी नहीं प्राप्त होता। और सांसद बनाने में सारे मित्र मेरे ये सब खड़े हैं, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है, तो ये सब दिल वाले लोग रोटरी के माध्यम से, इनरव्हील के माध्यम से लगातार कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैन साहब से मेरी बात हुई और प्रधानमंत्री जी की योजना के मुताबिक 8,800 एम्बुलेंसेस देश के हर जिले में पहुंचे, टोटल नंबर इसकी रेफरल सिस्टम के द्वारा। तो मैंने सबको कहा कि इस वक्त एम्बुलेंस की ज़रूरत है, अगर आप थोड़े से पैसे अधिक खर्च सकते हैं तो एम्बुलेंस प्रोवाइड कीजिए, जो कि हर्ष वैन डेवलप करी जाए, वो काम भी कर पाए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स आदि की व्यवस्था गाड़ी में हो जाए, ताकि व्यक्ति को हम सुरक्षित रूप से अस्पताल तक पहुंचा दें। तो जैन साहब और सीमा जैन जी, मिसेस जैन, जेके जैन जी और सीमा जैन जी ने मेरे आग्रह को माना। रोटरी ने यहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं दी, एक्सरे मशीन से लेके ब्लड टेस्टिंग लैब, सब कुछ, डॉक्टर्स आदि। जो ज़मीन है, जो जगह है, यूनिट, वो सनातन धर्म मंदिर ने दिया, जैन साहब ने एम्बुलेंस दे दी, तो हमारी तो जय जयकार। आपने जेके जैन जी के बारे में बताया, हम भी उन्हें जानते हैं। वो गरीब बच्चों की शादियां भी करवाते हैं और अभी कोरोना टाइम पे उन्होंने खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं जो लोग पैसा नहीं दे सकते अपनी बीमारी के लिए, उसके लिए भी ये बिल्कुल इलाज फ्री करवाते हैं। लेकिन आपका हम देख रहे हैं, पहले तो आप सांसद थे नई दिल्ली के, ठीक है, आप यहाँ समय देते थे, लेकिन अब आप केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। उसके बावजूद आप समय निकाल के यहाँ पे आए और इतना समय आप दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने आके आपको कैसा लगा? देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होती, वो मल्टीपल लेयर्स में होती है। और मेरी अगर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान है, तो उस पहचान के लिए मेरे क्षेत्र के निवासी जिन्होंने मुझे वोट दिया और लगातार सपोर्ट किया, वो एक बहुत ही अनिवार्य कड़ी है। तो मेरा प्रयास रहेगा, कम ज़्यादा जैसे भी हो, मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के साथ बनी रहूं और हम लोग मिलके सही काम करते रहें। एक आखिरी सवाल मैडम, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से आप मंत्री बनी हैं, मीडिया में यही दिखाया जा रहा है कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ मंत्री बनी हैं, तो महिला सशक्तिकरण की तो सारे प्रधानमंत्री जो पहले आए सब बातें करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतनी सारी महिलाओं को इकट्ठा अपने मंत्रिमंडल में लिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और प्रधानमंत्री जी ने सशक्त महिलाओं को स्थान देकर समाज के सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाया है और समाज सशक्त हो, भारत सशक्त हो, ये काम उन्होंने करके दिखाया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये थी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। और सब जानते हैं कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, तो आपने देखा एडवोकेट किस तरीके से अपनी बात तरीके से रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। इस अवसर पर फ्याम फाउंडेशन के MD जेके जैन जी और सीमा जैन जी ने भी मीडिया से बात की।
इतने बड़े उद्योगपति होने के बाद भी आप सामाजिक कार्य के लिए समय निकालते हैं। हमने देखा आप गरीब लोगों का विवाह कराते हैं और कोरोना काल में भी आपने खाना बंटवाया, तो ये सब करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बेसिकली आज जो कुछ भी हैं हम सब अपने जैन धर्म के हिसाब से, जो भी एक जैन धर्म में एक सिस्टम है कि किसी की भी मदद करनी, तो आज जिस काबिल भी हैं हम चाहते हैं कि उसके कुछ परसेंटेज हमारा जो है उस सेवा भाव में जाए। सर आप गरीब लोगों की जैसे मदद करते हैं, उसमें आप कई बार ये होता है कि कुछ लोग आपसे ये क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, जैसे आपने ये रोटरी क्लब को एम्बुलेंस भेंट की है, तो इस तरीके से आप बिना किसी उसके आप हर चीज़ कर रहे हैं, तो आप हमारे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? बेसिकली क्या है कि ये हमारी दूसरी एम्बुलेंस है। पहली एम्बुलेंस हमने हिमाचल प्रदेश में दी है, वो काफ़ी बड़ी एम्बुलेंस थी, ये सेकंड एम्बुलेंस है। और अभी मैंने 2 एम्बुलेंसेस की और अनाउंस करी है कि हम दिल्ली प्रदेश को 2 एम्बुलेंस और देंगे। तो जो भी हम मैक्सिमम जैसे भी कर सकते हैं, हमारे सारे वॉलंटियर हैं और उन्हीं वॉलंटियर के हिसाब से जैसे भी जहाँ पर भी मदद हो सकती है हम ज़रूर करेंगे। सर हम आपसे कई बार मिले हैं और हर बार हमें ना आपसे कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऑल जैन टाइम्स की तरफ से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज ही जैसे हमारे पास आदमी हो, वॉलंटियर्स हो, तो हमारे को और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेवा भाव करनी है। किस तरीके से करनी है, किस रूप से करनी है, जहाँ जिसकी नीड है, जैसे भी है, हमको सबको हेल्प करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार ऑल जैन टाइम्स से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हैं मिस्टर यतिन वडवाना जी, जो रोटरी से जुड़ी हुई हमारी जो खास आज कार्यक्रम आज हो रहा है लाजपत नगर में, उसके बारे में सारी वो भूमिका के बारे में बताएंगे। यतिन जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू। यतिन जी, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है वो क्या है, पूरी उसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अंग्रेजी में बोलूँ तो चलेगा। So the Rotary Club is a service organization which carries out charitable works across the world. In India we have the Rotary Club of India, under which we are called the Rotary Club of Delhi Midtown. Now Midtown has done a lot of work in the past, and where we are sitting today is a diagnostic center which was set up in association with the SSDS, which is the Shri Sanatan Dharma Sabha. In their location we have set up this state-of-the-art diagnostic center to reach out to people who are not able to afford diagnostic services. In this place we do all types of diagnostic work, including blood, X-ray, ultrasound, etc. And this is one of our projects. We have done various other projects around the city, and Rotary is involved in various projects around the world. In this regard, today's program is we have been very kindly donated a ambulance by Dr. J.K. Jain of FM Industries. He has been kind enough to donate this ambulance for public use, which will be stationed here and will be available to the local public for being taken to hospitals for any emergencies that are required. So the function today is primarily to help in that, is to receive that donation from Dr. J.K. Jain, who is also a member of the Rotary Club of Delhi Midtown. आपने जैसे J.K. Jain साहब के बारे में भी बताया, फ्याम इंडस्ट्री के वो फाउंडेशन के वो चेयरमैन पर्सन भी हैं, और जो उनकी मिसेस हैं वो भी एमडी हैं फ्याम फाउंडेशन में, और सीमा जैन जी जुड़ी भी हुई हैं आपके रोटरी से। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इतनी सेवाएं वो भी दे रहे हैं? They are one couple that has given a lot of service and done a lot of charitable work for not just the Rotary but for the general public. They have done they have been very involved over the past many years
at least with our organization. Mrs. Jain is now the president of the Inner Wheel Club of Delhi Midtown, which is an associate club of the Rotary Club of Delhi Midtown, and they have done philanthropic work across the spectrum. It is not just in the medical area, but also non-medical. They are there for all types of philanthropic work wherever, if anything is required. For instance, our center required a refrigerator for storage of vaccines. It was just a phone call away. Dr. J.K. Jain was the first one on call, and he just said, "Okay, I'm ready to do whatever is required." So we've always had he's always had a very large heart, a very big heart, and has always been there for the public, and he's done human service to the humankind.